आज जब आप ये बातें कह रही हैं कि इंडिया विक्टिम है और ये हाँ, चीज़ें बहुत प्लान्ड तरीके से होती हैं, कोई माइंडलेस टेररिस्ट नहीं होता या टेररिज्म नहीं होता। ये बातें आपको कब समझ में आई? क्योंकि इसके पहले आप खुद उस पार्टी में हैं जो हुँ, 370 हटने का विरोध करती थी, जी, आप जी। नरेंद्र मोदी सरकार की घोर विरोधी रही, हुँ, आपने सवाल उठाए। आज बिल्कुल उससे अलट के हुँ। उल्टी बात आप कह रही हैं। आपको ये कब समझ में आया कि कश्मीर में हमारा माइंड वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और ये जो है ये गलत नैरेटिव हमें भरा गया है? ये मैं कुछ साल जब कोविड के बाद मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज़ वगैरह की तैयारी कर रही थी। तो सिविल सर्विसेज़ में जो है आपको स्टेट के पर्सपेक्टिव से स्टेट के दृष्टिकोण से आप जो है चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ एज़ अ सिविलियन व्हेन यू सी ओनली थिंग्स फ्रॉम सिविलियन पर्सपेक्टिव कि ये सिविलियन का पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बट स्टेट का जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है वो आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ते नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देयर इज़ अ क्रिटिकल काइंड ऑफ लाइक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बट अगर आप रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सो मुझे लगता है कि जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस में जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए बिकॉज़ अदरवाइज़ आप यही सोचते रहेंगे माइंडलेस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हैज़ नो रिलिजन इट्स नॉट अबाउट दैट इट्स अबाउट पोर्ट्रेइंग इंडिया एज़ द विलेन ऑन द ग्लोबल स्टेज फिर यही जो पाकिस्तानी है ये जाके यूएन में बोलेंगे इंडिया इज़ डूइंग दिस इंडिया इज़ डूइंग दैट लेकिन अपना तो नहीं बोलेंगे